केमिस्ट्री ग्रेड 10 FPISC डोमेन फिजिकल केमिस्ट्री सब डोमेन मैटर। आज के लेक्चर के अंदर ये दो ऐसे लॉज हैं रिलेटेड टू डिफ्यूजन जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है एक्सप्लेन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी बहुत बार रिवाइज हो गई हुई है, सबको पता है, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। दूसरा हमारे पास ऐसा लॉ एग्जामिन क्वालिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी सबसे पहले हम लोगों ने डिफ्यूजन समझनी है और उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग डिफ्यूजन। तो सबसे पहले डिफ्यूजन को समझे। हम ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफ्यूजन एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोगों का जो मटेरियल है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, सॉरी सॉलिड नहीं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो और चाहे कोई और फ्लूइड हो, तो वैसे फ्लूइड लिक्विड और गैस होते हैं, बट वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है विदाउट एनी ऑफ द मेम्ब्रेन इन बिटवीन, चाहे वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो या ना हो, किसी भी मेम्ब्रेन के बगैर। जब एक आप लोगों के पास कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर आप लोगों का जो फ्लूइड है वो मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। और ये खुद ब खुद होता है, आप लोग ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ना आप यानी आप किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करते हो इस फ्लूइड की। यहाँ पे आप लोगों के पास इतना फ्लूइड भरा हुआ है, समझ लो, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास इतना भरा हुआ है। तो आप लोग अगर इसको खोलोगे ना, वैसे पंप ऊपर है, पंप थोड़ा नीचे हो, तो अगर आप इसको खोलोगे तो दोनों के अंदर बराबर हो जाएगा फ्लूइड, ठीक है, दोनों के अंदर बराबर बराबर फ्लूइड आ जाएगा अगर आप लोगों ने इस पंप को खोला। आप लोग फर्स्ट कर लो कि पंप ऊपर नहीं है इतना, क्योंकि पंप अगर ऊपर होगा तो ये फ्लूइड खुद ब खुद तो ऊपर चढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर पंप नीचे हो, ठीक है, आप वो फर्स्ट करोगे, क्योंकि अभी मैंने गैस की एग्जांपल लेनी है तो मैंने इस तरह का पंप बना दिया, तो दोनों के अंदर फिर आप लोगों के पास बराबर फ्लूइड आ जाता है, किसी के अंदर कम किसी के अंदर ज़्यादा नहीं। और ये जो डिफ्यूजन का फिनोमिना है कि इस तरह बर्तनों के अंदर आप लोगों का जो है वो कम ही आप लोग देख सकते हो, बिकॉज इस तरह बीच में जो आप लोग ये एक लिवर सा बना के इसे आप लोग ये एक जो आप लोगों के पास ये बंद करने वाला खोलने वाला, इस तरह आप लोगों के पास कम ही देखा जाता है इन योर डेली लाइफ, यानी जो आप लोग विजिबल आप लोगों की जो लाइफ है, वरना ये आप लोगों के सेल्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है, डिफ्यूजन आप लोगों के नीचे रूट्स के अंदर, प्लांट्स की रूट्स के अंदर वहाँ हो रही होती है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो आप लोग देख सकते हो इन रियल लाइफ, यानी गैसेस अगर आप लोगों को कलरफुल हैं कोई, तो आप लोग उनके कलर्स की बिना पे उनकी डिफ्यूजन देख सकते हो। लिक्विड की होती है, बट यानी है कि बर्तन के अंदर होता है लिक्विड, इस तरह दो बर्तनों के अंदर नहीं होता कि बीच से आप खोलो तो फिर इधर से उधर जाए, इससे आप लोगों को कम देखने को मिलेगा लिक्विड के बारे में, बट गैसेस के बारे में ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप लोगों का जो एसएल लो है वो आप लोगों से कह रहा है कि जो गैसेस हैं उनकी डिफ्यूजन के ऊपर बात करूँ। मैं बता रही हूँ कि प्लांट्स के अंदर, सेल्स के अंदर फ्लूइड यानी लिक्विड जो आप लोगों के उसकी डिफ्यूजन होती है, बट आप लोगों की डेली लाइफ में जो ज़्यादा विजिबल है वो गैसेस की डिफ्यूजन है, तो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। एसएल लो भी यही कहते हैं। तो ये मेरे पास मेरा कंटेनर है, मैं क्या करने लगी हूँ कि यहाँ पे मैं एक ऑरेंज कलर के गैस के, ठीक है, मैं 6 पार्टिकल से ही शो कराऊंगी बिकॉज वो आसान होता है मेरे लिए, बट आप लोग ज़्यादा पार्टिकल्स, गैस तो ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, अंदर ज़्यादा पार्टिकल्स ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की गैस रखी, वहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर की गैस रखी। अभी ये पंप बंद है, अभी ये वाली गैस यहीं पे मूव करिए, ये वाली गैस यहीं पे मूव करिए। जैसे ही ये पंप उठेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, इनके पार्टिकल्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये किसी के जोर पे आने रुकेंगे कि ये वाले कहेंगे भाई यहाँ एंटर ना हो तो यहाँ एंटर ना हो। इस तरह ही होगा कि अपने कंटेनर के अंदर आएंगे, अपने कंटेनर के अंदर। जैसे ही मैंने पंप उठाना है तो आप देखें क्या होगा। तो जैसे आप लोगों ने उठाया है तो गैसेस अपनी मर्जी से हर तरफ मूव किए हैं, दोनों गैस नंबर ए भी और गैस नंबर बी भी, और आखिर को ये इस तरह का एक इक्विलिब्रियम करती हैं सेट के दोनों कंटेनर्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल पार्टिकल्स ऑफ गैस ए हैं और इक्वल पार्टिकल्स ऑफ गैस बी हैं। ये किस तरह का इक्विलिब्रियम आखिर में सेट हो जाता है, और इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं कि गैसेस या लिक्विड्स अपनी अमाउंट दोनों कंटेनर में इक्वल कर लेंगे, और यहाँ आप लोगों ने कोई एनर्जी भी नहीं प्रोवाइड किया एक्स्ट्रा, और ना आप लोगों ने कोई बीच में मेम्ब्रेन रखी थी, तो इसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की इलस्ट्रेशन थी। अब आगे पढ़ने लगे हम लोग कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। वरना अगर डिफ्यूजन के एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल लें तो उधर हमारे पास अगर आप लोग कमरे के एक तरफ परफ्यूम फेंकें तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है, वो इसी तरह फैलता है कि उसके पार्टिकल्स पूरे कमरे में हर तरफ इक्वली फैल जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल थी आप लोगों के पास। अब हम लोग ये पढ़ेंगे फैक्टर्स जो उन्होंने हमें दोनों दिए हैं कि मास और टेम्परेचर किस तरह डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की ये बात है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो इजीली आप लोगों के जो पार्टिकल्स हैं वो
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल के अंदर है तो वो मूव कर रहे हैं, इसी मूवमेंट की वजह से लिक्विड और गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होती है। अब टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, तो जितना ज़्यादा आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी तेज़ तेज़ आप लोगों के पास मूवमेंट होगी, और जितनी तेज़ तेज़ आप लोगों के पास मूवमेंट होगी उतनी क्विकली आप लोगों के पास डिफ्यूजन होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। अभी इसकी इलस्ट्रेशन करेंगे दोनों की थ्रू डायग्राम से, किस तरह इफेक्ट होता है आप लोगों के पास रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम दीज टू फैक्टर्स। मास की बात करते हैं कि मास के साथ डिफ्यूजन का क्या लिंक है, तो जितनी ज़्यादा कम मास होगी, जितनी कम मास होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। तो इसके अंदर आप लोगों के पास जो है वो इनवर्स रिलेशन है। जितना छोटा पार्टिकल होता है उसकी डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होती है, इतना भारी पार्टिकल होता है उसकी डिफ्यूजन उतनी कम होती है, यानी उतनी स्लो होती है, कम नहीं स्लो कहेंगे। तो इसकी इलस्ट्रेशन देखें, तो इधर मैंने डायग्राम बनाई है फॉर मास, और मास के लिए आप लोग देखो मैंने बताया कि दो कंटेनर्स है, इधर वाला बिल्कुल खाली था, इधर वाला बिल्कुल खाली था, इधर मैंने गैस भरी थी। देन जब मैंने स्टॉपर्स उठाए हैं तो टाइम 1 सेकंड में मैंने रोक दिया। अभी ये हैवी पार्टिकल से अभी ये यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्टिकल पहुँचा, और ये जो छोटे पार्टिकल्स है आप लोगों के पास ये यहाँ तक पहला पार्टिकल पहुँच गया। तकरीबन ये जो हिस्सा है ये पूरा खाली तो नहीं होगा, यहाँ पे 2 रहेंगे, ये यहाँ नहीं आएगा, बट ये जो हैं 2 इसी में रहेंगे और 2 वहाँ से जाएंगे बिकॉज डिफ्यूजन हो रही है। लेकिन ये तेज़ है वो स्लो है, यहाँ पे इलस्ट्रेट हो रहा है। टेम्परेचर वाले की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है कि जब टेम्परेचर कम था तो काइनेटिक जो एनर्जी थी वो कम थी, एरोस काइनेटिक एनर्जी को शो करी है। जैसे मैंने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। वैसे तो ये SLO ऑफिशियली यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन एक और जो फैक्टर है जो आप लोगों की डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी समझ लेते हैं कि वो आप लोगों की जो है वो स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट है। यानी जितना ज़्यादा आप लोगों के पास ग्रेडियंट स्टीप होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी। और ग्रेडियंट स्टीप होने का क्या मतलब है कि एक तरफ दूसरे की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ पार्टिकल्स। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास 10 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों के पास 6 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं, तो बस एक पार्टिकल की यहाँ पे कमी है, एक आएगा, और आप लोगों का जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो कोई इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है। तो जितना ज़्यादा स्टीप होगा ग्रेडियंट, जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन तेज़ होगी। ठीक है, ये वाला SLO, ये दोनों SLO यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। मिलते हैं अगले SLO में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।